समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं यूपी उपचुनाव में सपा की ओर से 2 सीटों के ऑफर ने कांग्रेसी दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी ने एक तरफ ज्यादा सीटों के लिए सपा पर दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगर अधिक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस यूपी उपचुनाव से किनारा भी कर सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सीटों के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग यूपी में संगठन को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे इस पेच के बीच कांग्रेस यूपी में 2 से ज्यादा सीटों के लिए अड़ी हुई है। अभी तक सपा की तरफ से उसके लिए केवल 2 ही सीटें छोड़ी जाने का स्पष्ट संकेत दिया गया है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी इंडिया गठबंधन के इन दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों के बंटवारे का विवाद हल लेने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस में टिकटों की दावेदारी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी तक के अगर संकेतों की माने तो कांग्रेस को गाजियाबाद के अलावा खैर की सीट मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसके अलावा सपा ने कुंदर की सीट पर भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। गाजियाबाद और खैर सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी खासे परेशान है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी केवल 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सपा पर हर हाल में 2 से ज्यादा सीटें छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन कौन सा मोड़ लेता है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सपा की 12 सीटों पर दावेदारी से बेचैन है। आपको बता दें, देश के 2 चुनावी राज्यों के अलावे 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। यूपी की 9 सीटों समेत बाकी 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। इनमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहेरी, खैर और मीरापुर शामिल है। सपा ने इनमें से 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीटों का ऑफर दिया गया है। कांग्रेस को ये 2 सीटें ही मिलने से पार्टी में असंतोष की लहर दौड़ चुकी है। सपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने ये महसूस किया कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले यूपी में 7 सीटों पर घोषणा की, अब महाराष्ट्र में 12 सीटों पर। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहां देनी है, क्या है राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं।